पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। पॉलिटिक्स वाला के डेली न्यूज़पेपर पॉलिटिक्स वाला पोस्ट में आज 11 मार्च को एक खबर पब्लिश हुई है। अंबानी के बंतारा को सरकार ने गिफ्ट किए 50 तेंदुए। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कुछ इलाकों में बढ़ रहे मानव तेंदुआ टकराव को कम करने के लिए 50 तेंदुओं को गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा भेजने का फैसला किया है। इनमें से 20 पहुंच भी चुके हैं। यानी अगर आप तेंदुओं को संभाल नहीं पा रहे हैं तो उन्हें सेठ जी के बंतारा को गिफ्ट कर देंगे। कल को शेर भी उपहार में दे देना, चीते भालू भी गिफ्ट कर दीजिएगा तो बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र सरकार ये गलत परंपरा शुरू नहीं कर रही है? क्या महाराष्ट्र वन विभाग के ऊपर ये सवालिया निशान नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने सेठ जी यानी कि अंबानी के अभयारण्य वंतारा की शोभा बढ़ाने के लिए 50 तेंदुए गिफ्ट कर दिए हैं। लेकिन क्यों भाई? इन तेंदुओं की देखभाल, पालन पोषण में जो जनता की गाढ़ी कमाई खर्च हुई उसका क्या? क्या सरकार इधर उधर के बहाने बनाकर इन्हें सेठ जी को तोहफे में दे रही है? इस फैसले पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने ऐतराज जाहिर किया है। आपको बता दें कि वंतारा रिलायंस समूह का वन्य जीव बचाव और पुनर्वास केंद्र है। पॉलिटिक्स वाला पोस्ट की खबर के मुताबिक ये कदम महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बढ़ रही मानव तेंदुआ मुठभेड़ों को कम करने के उद्देश्य से उठाना पड़ा है। हालांकि कई वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस फैसले की जरूरत पर सवाल उठाए हैं। वंतारा ने 8 मार्च को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 50 में से 20 तेंदुए पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। वंतारा ने एक बयान में कहा कि उसने ये सहायता महाराष्ट्र वन विभाग के अनुरोध पर दी है और इन तेंदुओं को लंबे समय तक देखभाल के लिए रखा जाएगा। बयान में विद्या आत्रेया और अन्य वैज्ञानिकों की 2011 की एक स्टडी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि संघर्ष वाले क्षेत्रों में तेंदुए को पकड़कर दूसरी जगह छोड़ना प्रभावी समाधान नहीं है और इससे कई बार संघर्ष बढ़ सकता है। वंतारा के अनुसार ऐसे मामलों में पकड़े गए तेंदुए अक्सर लंबे समय तक छोटे पिंजरों में रहने के कारण तनाव और सदमे में होते हैं, इसलिए उन्हें लंबे समय तक पशु चिकित्सा और व्यवहार संबंधी देखभाल की जरूरत होती है। हालांकि उसी अध्ययन में ये भी कहा गया है कि तेंदुओं को पकड़कर कैद में रखना भी कई समस्याएं पैदा करता है। इस अध्ययन में महाराष्ट्र के जुन्नर क्षेत्र में रेडियो कॉलर लगाए गए 29 तेंदुओं की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया था और पाया गया था कि जब तेंदुओं को एक जगह से पकड़कर दूसरी जगह छोड़ा गया तो उस इलाके में मानव तेंदुआ हमलों की घटनाएं लगभग 4 गुना बढ़ गईं। अध्ययन में कहा गया कि जंगली जानवरों को पकड़कर जीवन भर कैद में रखना आर्थिक, व्यवस्थागत और पशु कल्याण की से जुड़ी समस्याएं पैदा करता है। इसलिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि मानव तेंदुआ संघर्ष को कम करने के लिए संघर्ष निवारण उपाय अपनाए जाए, जैसे पशुधन के नुकसान का बेहतर मुआवजा, पशुओं की सुरक्षा के बेहतर तरीके और लोगों में इस बात की स्वीकृति बढ़ाना कि तेंदुए भी उसी इलाके में रह सकते हैं। वन्य जीव विज्ञानी अरित्रा क्षेत्री, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में मानव तेंदुआ संबंधों पर अध्ययन किया है, कहते हैं कि कुछ खास मामलों में तेंदुओं को पकड़ना जरूरी हो सकता है, खासतौर पर जब वे लोगों पर हमला करते हों। लेकिन बड़े पैमाने पर तेंदुओं को पकड़ना उचित नहीं है क्योंकि खाली हुए क्षेत्र में जल्द ही दूसरे तेंदुए आ जाते हैं। जुन्नर वन प्रभाग, जहां से ये 50 तेंदुए पकड़े गए हैं, पुणे वन मंडल के अंतर्गत आता है और इसके पास कल सुबाई, हरिश्चंद्रगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और भीमशंकर वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने तेंदुओं को वंतारा भेजने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। मुंबई के संस्था वन शक्ति के संस्थापक स्टालिन दयानंद का कहना है कि जंगलों में तेजी से कम हो रहे बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट और निवेश को आसान बनाने के लिए शिकारी जानवरों को हटाया जा रहा है। उनके अनुसार जब जंगलों में बड़े शिकारी जानवर होते हैं तो वहां वो इलाका निवेशकों के लिए कम आकर्षक बन जाता है, इसलिए उन्हें हटाने की कोशिश की जाती है। पर्यावरणविद बिमलेंद्र झा ने कहा कि जंगली जानवर कोई राजनीतिक उपहार या कॉरपोरेट संपत्ति नहीं है जिन्हें मनचाहे तरीके से स्थानांतरित किया जाए। बिल्कुल ये सही बात है कि ये कोई कॉरपोरेट गिफ्ट नहीं है और ये बड़ा सवाल है कि क्या वाकई कोई इसके पीछे साजिश तो नहीं है।
कि निवेश को बढ़ाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए जंगलों से जो जंगली जानवर हैं, जो हमला करने वाले जानवर हैं, उनको हटाया जा रहा हो और उसके पीछे वजह कोई और बताई जा रही हो। कुल मिलाकर सरकार के पास क्या कोई और रास्ता नहीं था छोटे अंबानी को इन तेंदुओं को गिफ्ट देने के बजाय? पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।